को देखते मुसलमान भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। नहीं तो आपस में मेवात में आपस में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होते थे, फौज में भर्ती होना। एक गर्व होता था हरियाणा के लोगों को, एक देश के लोगों को गर्व होता था कि हमने फौज में जाना है। अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अम्बाला लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी राजकुमार वाल्मीकि जी, और एक अनुभवी नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से। तो इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का असर ये हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का देख रहे हैं। सबसे पहले तो यही सवाल है, इस पर आप बताएं कि क्या असर आपको नज़र आता है। देखो, जब से राहुल गांधी कन्याकुमारी तक से लेकर हरियाणा में पहुंचे हैं, हरियाणा में मेवात साइड से, मेवात के बाद फिर गुड़गांव, कनाल, गोरोंडा, पानीपत रैली करके अम्बाला, आज हम शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। तो इतना रस, इतनी भीड़ क्यों है राहुल के पीछे? एक वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई का मतलब है जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? जो आज बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने आपस के भाईचारों को ख़त्म करा, हिंदू मुसलमान से लड़ने की कोशिश करी, सिख भाइयों से दूसरी जगह लड़ने, आपस में जो लड़ाइयाँ कर रहा है, तो उससे ये मैसेज आता है कि राहुल गांधी एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, सिर्फ ये सच्चाई की लड़ाई रहे। कन्याकुमारी से 3500 किलोमीटर चलना राहुल गांधी का एक इतिहास रचा जाएगा। आज तक कोई बड़ा नेता, कोई भी कहीं वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नेता नहीं मिला जो टी शर्ट में इतनी ठंड में, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, उस यात्रा को सफर करने के लिए उसने कुछ नहीं देखा। उसने देखा मैं अपने भारत को देखता हूँ, उसने देखा मैं अपने भारत के बच्चों को कैसे भविष्य बनाऊँ, वो देखता है किसानों के लिए क्या करूँ, वो देखता है युवा के लिए क्या करूँ, महिलाओं के लिए क्या करूं, इस चीज़ को देखते हुए शेड्यूल कास्ट के लिए क्या करूं, ये सारी चीज़ें देखते हुए राहुल गांधी सड़कों पे हैं। आज 36 बरादरी के लोग उनकी यात्रा में शामिल होते हैं, चाहे मुसलमानों, चाहे हिंदू, चाहे सभी हो, सभी जातों के लोग जुड़ रहे हैं उस चीज़ से। तो आपको लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से अब की बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा? देखो, मैं इस बात से गारंटी दे सकता हूं कि जो हालत बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दी है, हरियाणा की नहीं, सारे हिंदुस्तान में परिवर्तन होगा। क्योंकि राहुल गांधी ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं ना, इसकी छवि को जो खराब करने, करोड़ों रुपए खर्च करे हैं कि राज के ये तो पप्पू है, पता नहीं क्या क्या विकास करते हैं इनके मीडिया। आज जो चैनल खरीदा गया है, सारे तो इसके राहुल गांधी के बारे में गलत बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कि राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी ने ये चल के दिखा दिया कि राहुल है, जो पहले पिछला राहुल था, आज नया राहुल सड़कों पे उतर के आया है। वो इसलिए उतर का है क्योंकि युवाओं की धड़कन, युवा से करने के लिए, युवा की जो बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसानों की जो करना, ये सारी चीज़ें उनके हाथ में है। वो देखते रहे सड़कों पर क्या हो रहा है। तो और नफरत किस हद तक कम हुई है? क्योंकि एक ये भी नारा दिया जाता है, ये भी बात की जाती है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक लक्ष्य ये भी है कि भारत देश में जो फैली हुई है नफरत, जो बीजेपी पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने नफरत को बढ़ावा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से नफरत कितनी कम हुई? मैं ये कहता हूँ, जब से गवर्नमेंट 2014 से गवर्नमेंट है बीजेपी की, आप कहीं भी जाके देख लो कितने झगड़े हुए, कितने राइट हुए, चाहे यूपी में ले लो, चाहे हमारे गुड़गांव में ले लो। आप मुसलमानों को ऐसा जो करा है, तो उस चीज़ को देखते मुसलमान भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं तो आपस में मेवात में आपस में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होते थे, यूपी में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होते, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, कलकत्ता में सबसे ज़्यादा है। कभी ये नहीं सिखाता ही कि आपस में हिंदू भाई आपस में लड़ते हैं। तो इसलिए जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने नफरत की आग लगाई है। उस नफरत को आग को खत्म करने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर आए हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से नफरत को ख़त्म किया जा रहा है। और आपने एक बात और भी कही है कि जो सत्ता परिवर्तन है वो भी भारत जोड़ो यात्रा जरूर इसमें अहम भूमिका निभाएगी। और कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अग्निवीर एक योजना अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार लेकर आई है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अग्निवीर का जो राहुल गांधी वो आज उठा रहे हैं कि अग्निवीर जो हमारे सैनिक होते थे 3 साल पहले, 3 साल से आज जब से गवर्नमेंट आई है, ये आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। और नौजवान सड़कों पे सुबह करते हैं, वो करते हैं 4 बजे, वो करते हैं कि मैंने फौज में भर्ती होना है। एक गर्व होता था हरियाणा के लोगों को, एक देश के लोगों को गर्व होता था कि हमने फौज में जाना है। अब ये जो अग्निवीर की जो लाए हैं, एक 4 साल के ये मजदूरी करके फिर वापसी भेज देंगे उनको सारी चीज़ें, फिर क्या हमारे को इनको चौकीदार लगाएंगे। अरे वो चौकीदार नहीं, वो तो देशभक्त है, जो हमारे देश के भक्त जो फौजों के लड़ते हैं। आज चाइना की हालत जो राहुल गांधी उठाते हैं, वो भी देख लो क्या हालत है। तो ये जो वीर है, तो इसका ख़त्म करने के लिए, तो युवाओं को बेरोजगारी ख़त्म कर लेनी, तो भर्ती में कितने हज़ारों लोग लगते थे। अब 4 साल के बाद ये क्या करेंगे?
इनकी ना पेंशन मिलेगी, ना ये कुछ करेंगे, अपने घर में फिर बेरोजगारी करके घर में लौटेंगे ये। एक लास्ट सवाल जो एक बहुत ही अहम भी हो जाता है और थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा से हटकर भी है। पिछले दिनों 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा कि एक मुद्दा खूब सुर्खियों में था, सीए और एनआरसी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहना है सीए एनआरसी पूरे कानून को लेकर, जो कि जिसके अभी तक लागू तो नहीं हुआ और ना ही अभी तक नियम कानून उसके कायदे बने, लेकिन फिर भी एक हवा खड़ा किया जाता है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो सीए एनआरसी जो है, जो आपने कहा है, पहले ये किसान बिल का बिल भी लेकर आए थे, किसान बिल को वापसी करना पड़ा, इन्होंने करा कि नहीं करा? 700 किसान इन्होंने बॉर्डर पे मरवा दिए, कितने लोगों के हो गई है, आज किसान बिल भी वापसी होगा। ये सीए भी वही नफरत की भावना है, उसी नफरत की खत्म करने के लिए राहुल गांधी आए हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजकुमार वाल्मीकि जी, अम्बाला लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी थे। जिस प्रकार से इन्होंने पूरे मामले पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी विस्तार से बताया कि किस प्रकार से नफरत को ख़त्म किया गया और किस प्रकार से हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। उसके अलावा अग्निवीर योजना पर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो साथ साथ सीए एनआरसी जो एक कानून था उसको लेकर भी, और कुछ क्या कहना चाहिए? अब मैं ये कहना चाहूँगा, भूपिंदर हुड्डा के नेतृत्व में, आपने पूछा था ना कि कितनी सीटें आएंगी, इसलिए बताऊंगा भूपिंदर हुड्डा के नेतृत्व में मेवात से लेकर अम्बाला तक कहीं भी जाएंगे तो उनका जो वर्चस्व है, जो पानीपत रैली, ऐतिहासिक रैली करी भूपिंदर हुड्डा, दीपिंदर हुड्डा जी ने, तो उसका देखना ऐतिहासिक है कि मैं ये गारंटी के साथ भूपिंदर हुड्डा के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ाए जाए और वहाँ पर जो कहते हैं ना 75 का नारे ने बीजेपी ने दिया था, अब के 85 सीटें भूपिंदर हुड्डा के नेतृत्व में आएंगी, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ।